Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today I am going to discuss the fourth lecture from the chapter Reproduction in Animals. In the previous lecture, I have discussed the female reproductive system and female reproductive cell, that is ova. तो बच्चों हम आज इसी के साथ आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन के साथ। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं नजर रखिएगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन ये वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल गमीट, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म फीमेल गमीट के साथ मिलता है और जाइगोट बनाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर से सुनो बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट with the female gamete to form zygote during sexual reproduction is called fertilization. तो फर्टिलाइजेशन जो बच्चों होती है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट। इस प्रोसेस को बच्चों यानी कि गमेट्स का फ्यूज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन बच्चों दो टाइप की होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक टाइप इस फर्टिलाइजेशन का जिसको बच्चों हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा टाइप है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, वो फर्टिलाइजेशन जो कहां पे होती है फीमेल बॉडी के अंदर से, यानी कि विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा एग्जाम्पल इसमें क्या है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन्स में होते हैं, मैमल्स में होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ठीक है ना। इसमें बच्चों एग्जाम्पल्स और बहुत से जिनके अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें होती है, ठीक है ना। हॉर्स है, कैट है, डॉग है, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की का जो दूसरा टाइप है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों वो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, ये वो फर्टिलाइजेशन होती है जो फीमेल बॉडी के बाहर से होती है क्या होती हैं जो फीमेल बॉडी के बाहर से होते हैं। जैसे कि मैं बच्चों आपको बोलूंगा ये जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये फिशेस में होती है, ठीक है ना। और जो फ्रॉग होती है ना, फ्रॉग में भी कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स भी हमने पढ़े हैं। फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं। अब देखो बच्चों की फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। आपको पता है कि मैंने आपको मेल सेक्स सेल पढ़ाई है, मैंने आपको फीमेल सेक्स सेल भी पढ़ाया है, ठीक है ना। सुनो जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या है, ये फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है ना, और ये मेल सेक्स सेल है। सुनिएगा बच्चों, सबसे पहली बात है कि जब एक स्पर्म आता है, यानी कि बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, ठीक है ना। जिसके बच्चों यहाँ पे ये जो स्पर्म है इस पे नजर डाले, इस स्पर्म पे ये क्या करता है कि इस स्पर्म के अंदर, ठीक है ना, इस स्पर्म पे बच्चों एंजाइम एक प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ओवा है, ओवा को बाहर से बच्चों, ठीक है ना, ओवा को बाहर से एक कावरिंग होती है। इस कावरिंग को बच्चों यानी कि यहाँ पे ये जो कावरिंग है, ठीक है ना, ये जो कावरिंग है, इस कावरिंग को बच्चों हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। परसों मैंने ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया है। और इस कोरोना रेडिएटर को बच्चों ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, इसको बच्चों डाइजेस्ट करने के लिए इस स्पर्म में एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है हाई एलोरोनिडेस एंजाइम। हाई एलेरोनिडेस एंजाइम बच्चों इस स्पर्म में होता है, ठीक है ना। और ये हाई एलेरोनिडेस एंजाइम क्या करता है, ये इस कोरोना रेडिएटर को बच्चों क्या करता है, फॉर एग्जांपल
अगर बच्चों मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है ना, ये सेल है, ये फीमेल सेक्स सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, बाहर से बच्चों इसको क्या है, बाहर से एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसके बाद बच्चों बाहर यानी कि ये क्या है, ये इसका जूना पेल्यूसिड है, बाहर से बच्चों एक और ये लेयर है, ठीक है ना, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसका मतलब बच्चों इसको यानी कि जब एक स्पर्म यहां से आता है, ये स्पर्म सबसे पहले बच्चों इसको क्या करता है, ये इसको बच्चों इसको क्या करता है, ये बच्चों इसको ऐसे काट देता है। मेरी बात गौर से सुनेगा बच्चा, ठीक है ना, ये इसको क्या करता है, ये इसको काट देता है, ठीक है ना, ऐसे बच्चों इसको कट करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद यहाँ पे जू ही ये बच्चों फिर अंदर घुस जाता है, ठीक है ना, जू ही ये यहाँ पे बच्चों अंदर घुस जाता है। आपको मैंने कल बोला है कि ठीक है ना, ये जो फीमेल सेक्स सेल होती है और मेल सेक्स सेल के ऊपर पे वो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स और उस पे फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स। जब ये बच्चों पहले आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, ये रिसेप्टर्स यानी कि ये एक दूसरे को पहचानते हैं, ये जो जो फीमेल सेक्स सेल है, इस पे बच्चों जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ये ठीक है ना, ये समझता है कि ये जो स्पर्म आया है ये मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब यही बच्चों स्पर्म ठीक है ना, जब यही स्पर्म बच्चों क्या होता है कि आगे जाता है, तो इस क्या नाम है इसका, ये जो लेयर होती है, एक और कवरिंग होती है इस फीमेल सेक्स सेल को, जिसको हम जूना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है ना। जूना पेल्यूसिडा को बच्चों और इसको ये ब्रेक करता है। इसके बाद बच्चों ठीक है ना, आगे और जाता है, अंदर जाता है, तो इसका हेड बच्चों कहां चला जाता है, देखिए एंजाइम, ठीक है ना, स्पर्म बच्चों यहाँ पे एक और एंजाइम क्या करता है, निकालता है। उस एंजाइम का बच्चों नाम है जूनालाइसिन, ठीक है ना, उस एंजाइम का नाम है बच्चों जूनालाइसिन। और ये जूनालाइसिन बच्चों इस जूना पेल्यूसिडा को बच्चों ब्रेक करता है, और इसके बाद ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म का जो हेड होता है ये अंदर चला जाता है, और अंदर से बच्चों ये बर्स्ट हो जाता है कि ये हेड इसका बर्स्ट हो जाता है, और किसके साथ मिलता है, ये बच्चों इस ठीक है ना, इस स्पर्म का न्यूक्लियस इस फीमेल सेक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ मिलता है। ये कि वहां पे क्या होता है, ये कि फर्टिलाइजेशन तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं, गमेट्स का मिलना, इसी को तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मगर जब फर्टिलाइजेशन होती है, गमेट्स जब मिलते हैं ना, वहां पे बच्चों एक स्ट्रक्चर वहां पे क्या बनता है, ये कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, वो बच्चों जाइगोट होता है। जब जाइगोट यहाँ पे बनता है, अब इस जाइगोट को बच्चों क्या होते हैं, डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसी से अब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद बच्चा बनेगा, ठीक है ना, इसको उसको बच्चों हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यही तो बच्चों हमें क्या पढ़ना है। अब इसके बाद जो टॉपिक चलेगा वो है, सबसे पहले बच्चों बात हम करेंगे जाइगोट। जाइगोट मैंने आपको बोला है, जाइगोट ये इनिशियल एक सेल होती है जो कैसे बनती है, जब गमेट्स, मेल गमेट फीमेल गमेट के साथ बच्चों फर्टिलाइज होता है, तो वहां पे ये जाइगोट बनता है। इसके बाद ठीक है ना, फॉर्मेशन मैंने आपको बोला है कि यानी कि फर्टिलाइजेशन, जब गेमेट्स क्या होते हैं, जब गेमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये जाइगोट बनता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट क्या होता है, कंटेन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि बच्चों इसको क्या होता है, उसको हाफ क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम कहां से आता है, फादर से आता है। देखिए डिप्लॉयड कंडीशन है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, जब यही जाइगोट ठीक है ना, जब इसको आप क्लेवेज हो जाती है, ठीक है ना, डिवाइड होता है, तो वहां पे बच्चों अलग अलग पहले ये ठीक है ना डिवाइड होता है 2 सेल्स में, 4 सेल्स में। तो जो बच्चों हमें क्या करना है, जो हमें अब पढ़ना है, तो पढ़ना बच्चों हमें क्या है, हमें बच्चों पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। गौर से सुनिएगा बच्चों, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर द जाइगोट। सुनो मेरे बात गौर से। आपको पता है कि जैसे कि यहां पे आपको बच्चों पता है कि ये जाइगोट है, ठीक है ना, ये जाइगोट है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, वहां पे एक सिंगल सेल बन गई है, ठीक है ना, जिस सिंगल सेल से एक इंसान की लाइफ की जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हो जाती है। उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जब अब जाइगोट बच्चों होता है यानी कि इसी
कहां पे होते हैं, जो फीमेल बॉडी होते हैं, फीमेल बॉडी के ऊपर कल परसों मैंने आपको बच्चों बोला कि जो AI जंक्शन है, ठीक है ना, वहीं पे इनकी मीटिंग हो जाते हैं, वहीं पे बच्चों ये फ्यूज हो जाते हैं। जब ये वहां पे फ्यूज हो जाते हैं, वहां पे ये जाइगोट सबसे पहले बच्चों ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में बच्चों ये डिवाइड हो जाता है। और उन सेल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर सेल्स, ठीक है ना। यहां पे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं 2 सेल्स में, ठीक है ना। यहां पे जिसके बच्चों मैं आपको यहां पे, ठीक है ना, यहां पे दिखाऊंगा। ये जो जाइगोट होता है, ठीक है ना, ये जाइगोट बच्चों यहां पे होता है, ठीक है ना। जाइगोट को बाहर से कावरिंग्स भी होती है, ठीक है ना। इसको पहले सबसे पहले बच्चों ज़ोना पेलुसिडा भी होता है, और बाहर से इसको क्या होता है, बाहर से बच्चों इसको कोरोना रेडिएटा भी होता है। और अभी आपको बच्चों ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये सारे अभी कहां पे हो रही है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वहां पे क्या है, जो AI जंक्शन मैंने आपको बोला है, क्या है, जो AI जंक्शन है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बच्चों जो AI जंक्शन है, इसी AI जंक्शन में ये प्रोसेस होती है। यानी कि समझो कि बच्चों यहाँ पे अभी ये जाइगोट वहां पे बना है, अब बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो जाइगोट यहाँ पे है, ये अब क्या हो जाएगा, ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले कि ये जो जाइगोट है ना, ये बच्चों पहले 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यानी कि बच्चों इसको एक सेल बनेगी और 2 सेल बनेगी, मगर इन 2 सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर सेल्स, ठीक है ना। देखिए 2 ब्लास्टोमर सेल्स। और जब ये 2 ब्लास्टोमर सेल्स बच्चों और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितने सेल्स बनाएंगे? ये 4 ब्लास्टोमर सेल्स बनाएंगे, 4 ब्लास्टोमर सेल्स। और ये 4 ब्लास्टोमर सेल्स जो होते हैं, ये और डिवाइड करेंगे तो इनको कितने सेल्स बनेंगे? इनको बच्चों 8, ठीक है ना, इनके 8 ब्लास्टोमर सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 8 ब्लास्टोमर सेल्स, ठीक है ना। या बच्चों ब्लास्टोमर स्टेज बोलो, जो आप लोगों को मर्जी है, ठीक है ना। इसके बाद, ठीक है ना, जो 8 ब्लास्टोमर सेल्स और 8 ब्लास्टोमर सेल्स बच्चों और डिवाइड करेंगे, ये कितने सेल्स में, ठीक है ना, ग्रो करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 8 के बाद आपको बच्चों पता है कि वहां पे 16 सेल्स बनेंगे। कितने सेल्स? 16 सेल्स बनेंगे। और ये जो 16 ब्लास्टोमर स्टेज बच्चों बनेगी ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम मोरोला भी बोलते हैं, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज इट रिजेम्बल्स लाइक द मलबरी लीफ, इसलिए बच्चों हम किसको बोलते हैं? मोरोला भी बोलते हैं, या 8, ठीक है ना, 16 ब्लास्टोमर स्टेज भी बोलो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये अभी तक यहाँ पे बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, ये अभी सारी कहां पे होती हैं? ये AI जंक्शन के पास होते हैं। इसके बाद जो इस, ठीक है ना, 16 ब्लास्टोमर स्टेज होते हैं, इसके बाद बच्चों वहां पे जो इसको काउरिंग होते हैं, जो इसको बाहर से मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है ना, यानी कि काउरिंग होते हैं कोरोना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा बच्चों इससे ये बाहर निकलेगा, और ये 16 सेल्स बच्चों कहां आएंगे? ये आएंगे, क्या नाम है इसका, ये जो यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, ये यूट्रस है, ठीक है ना, इस यूट्रस में बच्चों आएंगे। और आपको पता है कि यूट्रस को 3 कावरिंग्स होते हैं, और अंदर वाली जो बच्चों इसको कावरिंग होती है, ठीक है ना, जो अंदर वाली इसको क्या होते हैं, जो अंदर वाली इसको कावरिंग होती है, उस कावरिंग को हम उस कावरिंग को बच्चों हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और वो एंडोमेट्रियम थोड़ा मोटी होती है। इसका मतलब है यहां पे बच्चों ये जो सेल्स है ना, ये ज़ूना पेलुसिडा के साथ कहां आए हैं? ये नीचे आए हैं। इनको क्या होते हैं? यहां पे इनको ज़ूना पेलुसिडा होती है। अब ये जो मोरोला है या 16 ब्लास्टोमर स्टेज है, ये और डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, और बच्चों डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। 16 के बाद ये इसको कितने सेल्स में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा? ये 32 सेल्स में, 32 ब्लास्टोमर स्टेज बनेगी। समझो कि बच्चों ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे मैं जो बना रहा हूं, समझो कि बच्चों ये 32 सेल्स हैं। इतने बाहर से इसको क्या होते हैं? बाहर से ज़ूना पेलुसिडा की कवरिंग होती है। और इसके बाद 32 के बाद, ठीक है ना, यही बच्चों और ग्रो करेंगे और डिवाइड हो जाएंगे। यहां पे कितने सेल्स बनेंगे? यहां पे बच्चों बनेंगे 64 ब्लास्टोमर सेल्स, या इसी ब्लास्टोमर 6, ठीक है ना, 64 ब्लास्टोमर सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां से क्या होते हैं? यहां से बच्चों कावरिंग ज़ूना पेलुसिडा की होती है।
इसके बाद यानी कि अब जब बच्चों यहाँ पे ग्रो और हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि 62, ठीक है, यानी कि सॉरी, ठीक है ना, 64 बच्चों ब्लास्टोमर्सिटेज बन गई है, या मैंने आपको बोला है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और इसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल है, इसमें ये जो ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं ना, इधर उधर होते हैं बच्चों। इसके बाद ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पे अगर ये ज़ूना पेलुसिडा है, इसको बच्चों ऐसे बाहर से ऐसे ये एक कावरिंग जैसे बनाते हैं, यानी कि ऐसे बच्चों कावरिंग में आते हैं, और बाहर यानी कि अंदर से बच्चों कुछ सेल्स रहते हैं, अंदर से कुछ ब्लास्टोमर सेल्स रहते हैं। जो बाहर वाले सेल्स यहाँ पे होते हैं ना, जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं, उनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, और अंदर वाली सेल्स को हम बोलते हैं इनर मास सेल्स। क्या बोलते हैं? इनर मास सेल्स। और इसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये जो क्या नाम इसका सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के इसको बाहर से क्या बनाते हैं, यानी कि इस मेम्ब्रेन की तरह बच्चों उन्होंने क्या बनाया, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अंदर से कौन से सेल्स हैं? अंदर से इनर मास सेल्स है। अब यही जो सेल्स है ना, ये बच्चों क्या आते हैं, इस मेम्ब्रेन से बच्चों यानी कि रप्चर हो जाते हैं ये ज़ूना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, और ये सेल्स बाहर आते हैं। कहां पे आते हैं? बाहर। मगर बच्चों बाहर कैसे आते हैं? बाहर ये बच्चों आते हैं इन द फॉर्म ऑफ 8, इन द फॉर्म ऑफ 8, यानी कि जो बच्चों आप मैथ्स में क्या पढ़ते हो, मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, वही 8, इसी फॉर्म में बच्चों क्या आते हैं, ऐसे, यानी कि ऐसे नहीं आते हैं, एक ही साथ आते हैं ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ 8 के फॉर्म में क्या आते हैं, बाहर। और कभी कभार बच्चों क्या होता है, ये जो इन द फॉर्म ऑफ 8 है ना, कभी कभार बच्चों इसको ऐसे कट लग जाता है। क्या लग जाता है? इसी को बच्चों कट लग जाता है। देखिए एक्चुअली बच्चों जाइगोट एक ही है, मगर यहाँ पे क्या है, इस ऊपर वाले को बच्चों क्या, इस ऊपर वाले हिस्से को एक नया बच्चा बनेगा, और इसको बचने के और ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रो और हो जाते हैं, तो बच्चों इनको क्या बनते हैं, इनको और नए क्या नाम, यानी कि 2 बच्चे बनेंगे। इसका मतलब जाइगोट एक ही है, मगर एक जाइगोट से कितने बच्चे बन गए हैं? 2। ऐसे यानी कि ट्विन जिनको आप बोलते हैं, मगर ऐसे ट्विनस को जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, ऐसे ट्विनस को बच्चों हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विनस। और मोनोजाइगोटिक ट्विनस बच्चों ये सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। दूसरा बच्चों होते हैं डाइजाइगोटिक, वहां पे 2 जाइगोट्स बनते हैं, कि वहां पे हमें इतना बच्चों नहीं हमें पढ़ना है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। मगर इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जब ये सेल्स बाहर आते हैं, ठीक है ना, बाहर ये सेल्स आते हैं, तो इसके बाद बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो सेल्स है, अब ये मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बच्चों रहती है, ठीक है ना, अब ये मेम्ब्रेन बच्चों क्या होते हैं, अब ये मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे सुनिएगा बच्चों, अब यहाँ पे सेल्स ऐसे, यानी कि उन्होंने ऐसे ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर से, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट बाहर से, और अंदर से बच्चों क्या है, अंदर से इनर मास सेल्स है, अंदर से क्या है, इनर मास सेल्स है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ना बच्चों, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अब इसके साथ, ठीक है ना, ये जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम ना, इसके साथ बच्चों चिपक जाएंगे, इसके साथ बच्चों क्या नाम इसका, इम्प्लांट हो जाए, एम्बिड हो जाएंगे, ठीक है ना, या इम्प्लांट आपका हो, मगर किस के जरिए से, देखिए यहाँ पे बच्चों ये सेल्स, ठीक है ना, पहले ये क्या करते हैं, ये बच्चों यहाँ पे कुछ ठेला जैसे बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ उंगलियां जैसे भी बनाते हैं। उन उंगलियों को बच्चों हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन उंगलियों को हम बोलते हैं विलाई। और इन्हीं विलाई के जरिए से, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जरिए से ये जो एम्ब्रियो होता है ना, ये बच्चों किसके साथ चिपक जाता है, ये बच्चों इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के दीवार के साथ, यूट्रस के वॉल के साथ। इस प्रोसेस को, जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, जिसमें एम्ब्रियो बच्चों अटैच हो जाता है, एम्बिड हो जाता है यूट्रस के दीवार के साथ, उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद, ठीक है ना, इम्प्लांट होने के बाद अब जब और ये ग्रो करता है, यानी कि और डेवलपमेंट हो जाते हैं, कहने का मेरा मतलब है, पहला बच्चों जब 2 सेक्स सेल्स मिले तो उन्होंने जाइगोट बनाया था, जाइगोट फिर जब और डिवाइड हो गया है, उन्होंने एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो अर्ली स्टेज होती है,
क्या होते हैं, वो अर्ली स्टेज होते हैं जिसमें बच्चों इस अनबॉर्न बेबी के अभी ऑर्गन्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, देखिए वो ऑर्गन्स अभी बच्चों इसके ऑर्गन्स अभी नहीं बने हुए होंगे। इसके बाद जब और इस एम्ब्रियो, ठीक है ना, इस एम्ब्रियो को और डेवलपमेंट होती है इस मां के यूट्रस के अंदर, वॉर्म के अंदर, ठीक है ना, यही बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाता है, यही एम्ब्रियो बच्चों कन्वर्ट हो जाता है एक फेटस में। और फेटस बच्चों ये एम्ब्रियो की वो लास्ट स्टेज होती है, यानी कि इस फीटस में हम इसके ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके ऑर्गेनोजेनेसिस हुई होगी, वो पार्ट भी बना होगा, यानी कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स ना, वो उनको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये फुली ग्रोन हो जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट बच्चों ग्रो हो जाता है, इसको बच्चों मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं फेटस। मगर यहां पे मेरी बात बच्चों गौर से सुनिए, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है और टिल चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, टिल चाइल्ड बर्थ, यहां तक जो ये पीरियड रहता है, ठीक है ना, इस पीरियड को बच्चों, यानी कि इस पीरियड को, यानी कि वो पीरियड, द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टिल चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, उस पीरियड को बच्चों हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड बच्चों ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें ये 270 डेज होते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं 9 मंथ्स, ठीक है ना। देखिए हमारी माँ, हमारी बहनें बच्चों अपने बच्चों को जन्म कब देती हैं, आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है ना, आफ्टर 9 मंथ, उसी को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट होता है। मगर मैं ये यहाँ पे बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि जब ये फीटस बनता है, ठीक है ना, अब इस फीटस को बच्चों बाहर आना है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों इस क्या नाम है इसका, यूट्रस की सर्वेक्स है, इस सर्वेक्स से बच्चों इसको बाहर फिर वेजिना के जरिए से बाहर आता है। मगर इस बच्चे को, यानी कि जब ये बच्चा बनता है, ठीक है ना, इस बच्चे को क्या करता है, इस बच्चे को ऊपर से बच्चों कोई धक्का देना चाहे ना, मगर इसको कौन देता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि हाइपोथैलेमस बच्चों, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है ना, उस हार्मोन को बच्चों हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गौर से सुनेगा, इस हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों हाइपोथैलेमस ग्लैंड से बनता है, मगर ये स्टोर रहता है, स्टोर बच्चों इसको कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और रिलीज भी उसको कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब ये हार्मोन इधर बच्चों आता है इस यूट्रस की दीवार पे, ठीक है ना, ये इस यूट्रस की, ठीक है ना, वॉल को बच्चों, इसके दीवार को बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ये जो बच्चा है ना, इसको क्या लगता है, इसको बच्चों पुश लगता है आगे आगे देने के टुवर्ड्स वेजिना की तरफ बच्चों आगे आगे जाता है। मगर जो ही बच्चों नीचे आता है ना, यानी कि हमारी जो पेल्विक गिडल जहां पे होते हैं, जहां पे बच्चों 2 बोन्स होते हैं, मगर उन बोन्स को, ठीक है ना, वो बोन्स समझो कि बच्चों ऐसे होते हैं, मगर इनसे थोड़ा ऐसे डायलेट कौन करेगा, ताकि बच्चों ये बच्चा आराम से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओवरी जो होती है, यहाँ पे जो बच्चों ओवरी होती हैं, ओवरी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये इस पेल्विक गिडल को बच्चों डायलेट करता है, देखिए ब्रॉड करता है, जिसकी वजह से ये जो बच्चा है ना, ये आराम से क्या आता है, बाहर आता है। मगर बच्चों क्या इस बच्चों, यानी कि बच्चे को जन्म देना, ठीक है ना, मां अपने बच्चों को क्या दे, जन्म देना, इसको हम, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन का बच्चे मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। इसके बाद आपको पता है कि बच्चों इसको क्या दिया, इसको ये जो माँ होती है, माँ इसको फीड करती है, दूध देती है, क्योंकि वो दूध बहुत जरूरी होता है, क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था बच्चों हमारे पास फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना, एम्ब्रियो के बाद बच्चों कैसे पहले जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद कैसे ये बच्चा बनता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि क्या नाम है इसका, ये जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन मैंने अभी आपको बोला है कि 2 किस्म के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, ये फर्टिलाइजेशन बच्चों कौन सी फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल बॉडी के अंदर। और यहाँ पे बच्चों जो फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हो, फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, ये फीमेल बॉडी, देखिए फ्रॉग के बॉडी के अंदर नहीं होते, ये बाहर होते हैं। आपको पता है कि फ्रॉग्स में जो फर्टिलाइजेशन होते हैं ना, ये वाटर के अंदर। इस तरह से जो फिशेस होते हैं, मछलियां होते हैं ना, उनमें भी फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, उनमें भी बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये पानी के
ठीक है ना, पानी में होते हैं, कि फीमेल बॉडी के, ठीक है ना, बाहर होते हैं। इस ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे बच्चों इस लेक्चर के, तो आप इस कोड को बच्चों क्या करोगे, स्कैन करोगे, ताकि आप अपने नोट्स को हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह